एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। मुश्किल वक्त रूस के साथ दोस्ती निभा रहा भारत। ताइवान पर अमेरिका को एक और झटका। जर्मनी पर अभी भी अमेरिका का कब्जा, रूसी राष्ट्रपति। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुश्किल वक्त रूस के साथ दोस्ती निभा रहा भारत। दोनों के बीच दोस्ती की कड़ी बना ये मुस्लिम देश। जी हाँ, यूक्रेन पर हमला करने के बाद दुनिया भर के प्रतिबंध झेल रहे रूस के साथ भारत मजबूती से खड़ा है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने संबंध रहे हैं। जी हाँ, इसलिए इस मुश्किल वक्त में भारत मॉस्को के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है। इस बीच एक यूएई भारत रूस के बीच अहम कड़ी बना हुआ है। दरअसल भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद से मॉस्को के साथ व्यापार बढ़ा दिया है। भारत ने अरबों डॉलर का तेल रूस से मंगाया है। जी हाँ, हालांकि यूएस प्रतिबंधों के बाद भारत और रूस का व्यापार डॉलर में नहीं हो पा रहा है। इस मुश्किलों से दूर करने के लिए रूस जहां चीनी मुद्रा युआन में बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, हालांकि भारत को युआन के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति है। जी हाँ, भारत के संकट का हाल यूएई की मुद्रा दिरहम से निकला है। जी हाँ, भारत ने बैंकों अधिकारियों ने दिए ये निर्देश। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक नीति निर्माण में शामिल 3 सरकारी अधिकारियों और 2 बैंकिंग सूत्रों ने कहा कि भारत ने बैंकों और व्यापारियों से रूसी आयात के भुगतान के लिए चीनी युआन का उपयोग करने से बचने के लिए कहा था। जी हाँ, 3 सरकारी अधिकारियों ने कहा कि भारत जो रूसी तेल और कम कीमत वाले कोयले का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, व्यापार सौदे को निपटने के लिए संयुक्त अरब अमीरात दिरहम का उपयोग करना पसंद करता है। जी हाँ, इस मामले में सीधे तौर पर शामिल एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली युआन में विदेशी व्यापार के निपटान के साथ सहज नहीं थी। जी हाँ, लेकिन कहा कि दिरहम में समझौते ठीक है। दूसरे अधिकारी ने कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच संबंध नहीं सुधरते तब तक भारत व्यापार आदान प्रदान को युआन से निपटाने की इजाजत नहीं दे सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि क्या युआन में समझौता स्वीकार करने में भारत की अनिश्चितता के पीछे कोई आर्थिक कारण से आरबीई नहीं युआन के पक्ष में। जी हाँ, 2 बैंकिंग अधिकारियों ने कहा भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय एक युआन में विदेश व्यापार के निपटारे के पक्ष में नहीं है। जी हाँ, और पुष्टि के सरकार उन्हें इस मुद्रा का उपयोग करने से हतोत्साहित करती है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा रूस युआन में समझौता करना बंद करता है क्योंकि ये चीन से सामान खरीदने में मदद करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय रिफाइनरों ने रूसी तेल की कुछ खरीद को रूबल में निपटाना शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकांश व्यापार अभी भी अन्य मुद्दों में है। रूबल अधिक आंशिक रूप से परिवर्तनीय है और दोनों देशों ने अभी तक रूपरेखा को अंतिम रूप नहीं दिया है। 5 में से पहले अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार आने वाले महीनों में रूस को अधिकांश भुगतान दिरहम में होने की उम्मीद करती है। जी हाँ, गौरतलब है कि भारत के रूस के साथ लंबे समय से राजनीतिक और सुरक्षा संबंध और उसने यूक्रेन युद्ध की निंदा करने से परहेज किया है। वही भारत और यूएई के संबंध काफी मजबूत है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों यूएई का दौरा किया था। जी हाँ, पीएम मोदी ने इस दौरान दोनों देशों के बीच दोस्ती की जमकर तारीफ की थी। यूएई कश्मीर में भी निवेश करने जा रहा है। ताइवान पर अमेरिका को एक और झटका। अब इस देश ने चीनी में जाने के दिए संकेत। जी हाँ, मध्य अमेरिका देश होंडुरास ने अमेरिका को झटका दिया है। होंडुरास की राष्ट्रपति शियोमारा कास्ट्रो ने कहा कि ये वो चाहती है कि उनका देश चीन के साथ आधिकारिक राजनीतिक संबंध की नई इबादत लिखे। जी हाँ, होंडुरास के इस कदम से स्वशासित द्वीप ताइवान के साथ होंडुरास के आधिकारिक संबंध समाप्त हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडुरास की राष्ट्रपति शियोमारा कास्ट्रो ने मंगलवार रात ट्वीट पर लिखा कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को पीपुल्स
रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। जी हाँ, कास्ट्रो ने 2021 में अपने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि वो बीजिंग से अपने संबंध बदल लेगी। कास्ट्रो ने लिखा है कि ये कदम सरकारी योजना का पालन करने और सीमाओं का स्वतंत्र रूप से विस्तार करने के दृढ़ संकल्प का संकेत है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार ताइवान के विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि बदली परिस्थिति को समझने की प्रक्रिया में है। हालांकि शियो माना ने अपने ट्वीट में ताइवान का जिक्र नहीं किया, लेकिन चीन बीजिंग को मान्यता देने वाले देशों को ताइपे के साथ औपचारिक संबंध बनाए रखने की अनुमति नहीं देता है। जी हाँ, यानी जो देश चीन के साथ राजनीतिक संबंध रखते हैं उन्हें चीन ताइवान के साथ संबंध रखने की इजाजत नहीं देता है। 2016 में त्याई इंग वेन के पहली बार ताइवान के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से चीन ताइपे के शेष सहयोगी के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, सोलोमन द्वीप सहित कई देशों ने अपने संबंधों में बदलाव किया है। मध्य अमेरिका क्षेत्र, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा है, में स्थित देश निकारागुआ ने 2021 में ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ दिए थे। जी हाँ, अगर होंडुरास भी ताइवान से संबंध तोड़ता है तो केवल बेलीज और ग्वाटेमाला ही औपचारिक रूप से ताइवान को मान्यता देने वाले मध्य अमेरिका देश रह जाएंगे। जी हाँ, तब ताइवान के साथ दुनिया भर में सिर्फ 13 औपचारिक राजनयिक सहयोगी रह जाएंगे। त्याई के पदभार ग्रहण करने से पहले ये संख्या 22 थी। जर्मनी पर अभी भी अमेरिका का कब्जा, रूसी राष्ट्रपति बोले। जी हाँ, बाल्टिक सागर में बिछी नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम नॉर्ड स्ट्रीम में विस्फोट के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने तंज कसा है कि जर्मनी अभी एक स्वतंत्र देश की तरह काम नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि बाल्टिक सागर में बिछी पाइपलाइन पर जर्मनी द्वारा विस्फोट किए जाने के बाद इस बात का पता चला है कि उस देश पर अभी भी किसी दूसरे देश का कब्जा है। जी हाँ, दरअसल पुतिन का दूसरे देश का मतलब अमेरिका है। रूसी टेलीविजन पर साक्षात्कार में पुतिन ने यह भी कहा कि यूरोपीय नेताओं और अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की भावना खोने के लिए धमकाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि जर्मनी सहित पश्चिम देशों ने पिछले साल रूस की नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों में हुए विस्फोट की जांच पर सावधानी पूर्वक अपनी प्रतिक्रिया दी। जी हाँ, अमेरिका ने जर्मनी पर कब्जा करना जारी रखा। पुतिन, रूसी समाचार एजेंसियों ने पुतिन के हवाले से कहा, मामला हो कि यूरोपीय राजनेताओं ने खुद को सार्वजनिक रूप से कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी कभी भी पूर्ण संप्रभु राज्य नहीं था। जी हाँ, पुतिन ने आगे कहा, सभी को मालूम है कि सोवियत संघ ने एक समय पर अपनी सेना वापस ले ली और देश के आधे हिस्से को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने जर्मनी पर कब्जा करना जारी रखा। विस्फोट राज्य स्तर पर किए गए थे। पुतिन, जी हाँ, पुतिन ने साक्षात्कारकर्ता को बताया कि नेचुरल गैस पाइपलाइन सिस्टम नॉर्ड स्ट्रीम में विस्फोट राज्य स्तर पर किए गए थे। वहीं उन्होंने इस बात को पूरी तरह निराधार बताया है कि विस्फोट यूक्रेन समर्थन समूह ने किया है। बता दें कि इन पाइपलाइन का उद्देश्य रूसी गैस को जर्मनी में लाना था। जी हाँ, हालांकि एक साल पहले मॉस्को के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से बर्लिन ने इस रूसी हाइड्रोकार्बन पर अपनी निर्भरता का करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त को चैनल दर्शकों को ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।